अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको शेयर मार्केट से कम रिस्क हो और एफडी से अच्छी रिटर्न मिलने हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली बॉन्ड्स के बारे में जानने वाले, जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं एफडी से और लिटिल बिट लोअर रिस्क आता है शेयर मार्केट से एंड प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स होते हैं इन बॉन्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज बॉन्ड्स? बॉन्ड्स एक बेसिकली काइंड ऑफ लोन है जो कि कंपनीज, गवर्नमेंट्स, म्यूनिसिपैलिटीज और एजेंसीज इशू करती है हम जैसे इन्वेस्टर्स से। तो इसमें होता है ऐसे, बेसिकली कंपनी एक फिक्स अमाउंट फिक्स करती है और उस अमाउंट का बॉन्ड्स हमको बेचती है और हमको उसके अगेंस्ट एक प्रॉमिस करती है कि मैं आपको हर साल इतना इतना अमाउंट ऑफ रिटर्न्स दूंगा उस बॉन्ड के ऊपर अंटिल द मैच्योरिटी डेट, मतलब अंटिल द टेन्योर, मतलब वो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। तो उधर तक आपको ईयरली उसके ऊपर रिटर्न्स मिलते रहेंगे और इसमें आपको परसेंटेज 6% से लेके 12% तक का रिटर्न्स मिल सकते हैं इन दिस इन्वेस्टमेंट। 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, इस पे सब मिलते हैं, 8% तक वगैरह मिल जाता है। और जो हाई रिस्क वाले बॉन्ड होते हैं ना, उसमें आपको 10-12 तक का भी रिटर्न्स मिल जाता है। ये जो बॉन्ड्स है दे आर ट्रेडेबल, मतलब अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो और आपको ऐसा लगता है कि 2 साल बाद उनको बेचना है, तो अगर उधर बायर अवेलेबल है तो आप उस बॉन्ड्स को बेच भी सकते हो उस मार्केट प्राइस के ऊपर से। मतलब 10,000 का बॉन्ड समझ लो, अभी उसकी मार्केट प्राइस 10,500 चल रही है, तो आप 10,500 में उस बॉन्ड्स को बेच सकते हो। दे आर ट्रेडेबल एसेट्स। सो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि व्हाई डू दिस बिग बिग गवर्नमेंट्स या फिर बड़े बड़े कंपनीज हम जैसे इन्वेस्टर से लोन इशू करते हैं। तो देखो, इसको समझते एक एग्जांपल से। मान लो आपकी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड करके, और उसको 10,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, नया आरएनडी करने के लिए। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं फंड रेज करने के लिए। एक तो आप शेयर्स बेच के अपना शेयर्स मार्केट में और लाके वहां से फंड रेज करो। सेकेंड चीज, आप बैंक के पास जा सकते हो और वहां से लोन इशू कर सकते हो। और थर्ड चीज कि हम जैसे इन्वेस्टर से आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। अब देखो, पहले वे में एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो, या ये ऐसा है कि जैसे ही आप मार्केट में नए शेयर्स लाते हो तो जो स्टेक होता है पर शेयर वो डाइल्यूट हो जाता है या वो कम हो जाता है। ओके, इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो आपके कंपनी के 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ, हर एक शेयर के पीछे कंपनी में शेयर होल्डर को 1% का स्टेक मिलेगा, राइट? अब मान लो आपको कैपिटल की जरूरत है, इसके लिए आपने और 100 शेयर्स मार्केट में लाए और 100 शेयर्स आप मार्केट में लाए कैपिटल राइज करने के लिए। अब टोटल कितना हुआ? 200 शेयर्स। और कंपनी का स्टेक कितना है? 100% ही हो सकता है, 200% होने से रहा। तो आपको उसके अंदर ही एडजस्ट करना है। तो फिर वो शेयर से वो जो नए शेयर्स आए हुए हैं वो उसके अंदर ही एडजस्ट होने वाले। तो इसके वजह से होता है ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनका जो स्टेक है वो डाइल्यूट होता है। मतलब पहले जहां पे 1% का स्टेक था पर शेयर का, अब वो घट के 0.5% ही हो जाता है। एंड दैट इज वाई कंपनी डोंट प्रीफर यूजुअली टू इशू द शेयर्स। मतलब जब बड़े बड़े काम हो गए या फिर बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो गए, तब कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स। बट छोटे मोटे कामों के लिए कंपनी शेयर्स इशू नहीं करेगी, क्योंकि वो बेसिकली स्टेक डाइल्यूट करता है एंड विच इज नॉट गुड फॉर शेयर होल्डर्स ऑल्सो एंड नॉट प्रमोटर्स। तो इसलिए कंपनी ये ऑप्शन प्रीफर नहीं करती यूजुअली। सेकंड ऑप्शन क्या बचता है? बैंक्स। अब बैंक्स के पास आप अगर जाओगे तो आपको बैंक्स के लंबे चौड़े टर्म्स एंड कंडीशंस पहले तो एग्री करने पड़ेंगे। दैट्स वन पॉइंट। एंड सेकेंड चीज, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। बैंक्स आपको ऐसे ही लोन नहीं देने वाले, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि ये है, इसके लिए वैसे हम लोग लोन ले सकते हैं। क्रेडिट लेने के लिए आपको क्रेडिट दिखाना भी पड़ता है। तो दैट इज यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब थर्ड वे क्या है? हम जैसे इन्वेस्टर से बॉन्ड्स इशू करें। अब देखो, इसमें 2 एडवांटेज ऐसे है। पहला एडवांटेज इज लाइक कि आपका जो लोन का इंटरेस्ट है दैट इज फार मोर लेस देन द बैंक इंटरेस्ट। मतलब बैंक जो आपको लोन के लिए चार्ज करेगी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, वो फार मोर वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट। एंड दैट इज वाई कंपनी प्रीफर टू गो फॉर बॉन्ड्स, पैसा बचाने के लिए बोल सकते हो आप। और सेकेंड चीज इज कि वो अपने पैसे जल्दी दे के वो कभी भी अपने बॉन्ड्स को रिकवर कर सकती है।
मतलब मतलब मान लो 10 साल का बॉन्ड है और 5 साल में रिक्वायरमेंट खत्म होगी, 5 साल में ही बॉन्ड होल्डर्स के सब पैसे रिटर्न करके वो मार्केट से बॉन्ड निकाल सकते हैं। सो दैट इज द लिक्विडिटी फॉर कंपनी ओवर देयर। अब देखो ये तो कंपनीज का तो वैलिड है, अब गवर्नमेंट क्यों अपने से पैसे लेगी? अब देखो गवर्नमेंट के केस में क्या है, गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास भी दो वेज है। पहला वेज है कि वो हम जैसे बॉन्ड्स इशू करें, सेकेंड वेज है कि वो पैसे प्रिंट कर सकते हैं अगर पैसे नहीं है तो। और ऑफ कोर्स पैसे प्रिंट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज हम सब ने देखा कि क्या हुआ वेनेजुएला में, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया था, किस हद तक बढ़ गया था, बिकॉज प्रिंटिंग मनी डिग्रेड योर वैल्यू ऑफ मनी। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट पहले प्रिफर नहीं करती प्रिंट करना, पहले वो ये प्रिफर करती है कि बॉन्ड्स जितने भी हमारे कंट्रीज से जो बॉन्ड्स मिल रहे इशू करने मिल रहे, दे इशू बॉन्ड्स फर्स्ट एंड आफ्टर अगर बहुत ही ज्यादा नहीं मिल, अगर कैश की कमी है तब वो जाते हैं प्रिंटिंग मनी के लिए। सो आई होप आपको इससे क्लियर होगा कि क्यों कंपनीज और गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स इशू करती है। तो देखो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो देखो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, लाइक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है बॉन्ड्स का, उस सब का टेबल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो एक पिक जिसमें मैं पूरे टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा टाइप में क्या आता है। अब आज के वीडियो में हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू लेंडर या फिर अकॉर्डिंग टू बोरोवर हम लोग देखने वाले कि क्या क्या टाइप्स है ऑफ द बॉन्ड्स। तो देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहला है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर बेसिकली दोज बॉन्ड्स जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब मान लो कंपनी को कोई एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उसके जो कैपिटल लगेगा वो कंपनी इसके द्वारा ले सकती है, बॉन्ड्स इशू करके राइज कर सकती है और वो यूज कर सकती है। सेकेंड टाइप है जो कि है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर बेसिकली म्युनिसिपैलिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं और ये बेसिकली यूज किए जाते हैं फॉर सब्सिडरीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और छोटे छोटे लोग राशन वगैरह के लिए, इन सब के लिए इशू किए जाते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स। थर्ड टाइप इज बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं और ये ट्रेजरी बिल्स में चले जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स फिर वो यूज किए जाते हैं फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स जो आपको दिख रहे हैं उसके जो कैपिटल लगता है वो इन बॉन्ड से आता है। और फोर्थ है जो कि एजेंसी बॉन्ड्स। अब एजेंसी बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि कंपनी की कोई एजेंसी होगी या फिर किसी गवर्नमेंट की एक नई एजेंसी होगी जो कि नए प्रोजेक्ट में काम कर रही है, तो ये इसके द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनको बोलते हैं एजेंसी बॉन्ड्स। दैट्स द 4 टाइप्स अकॉर्डिंग टू बोरोवर। तो उसके अलावा भी बहुत क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि हाई रिस्क बॉन्ड्स, लो रिस्क बॉन्ड्स, इन्फ्लेशनरी बॉन्ड्स। ये सब का मैं क्लासिफिकेशन टेबल टाइप में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसमें डाल दिया हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हो एक फोटो। और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो अब इतना सब कुछ समझने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि कहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो अब हम जानेंगे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इन्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला जी गोल्डी पाए, जीरोधा का कॉइन्स, एनएससी का ईबीड करके एक ये है, इसके द्वारा तो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको क्या क्या चीज लगेगा उसके लिए? सेम वही चीज जो हम लोग को अब इसके लगता है, बस इसमें ऐसा है कि आपको डिमैट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं होती, आपके पास एक बैंक लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन के लिए जो लगता है वो सब लगेगा और कुछ नहीं लगने वाला। और हाँ, इनिशियली बॉन्ड्स आर नॉट लाइक कि आपको छोटे आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स में आपको मल्टीपल्स में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर कोई बॉन्ड 10,000 का होगा तो आपको 10,000 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 10,000 के बॉन्ड्स पे 25,000 रुपये नहीं डाल सकते, आपको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ही आप बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। तो आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए और इसके मल्टीपल्स में कैपिटल डाल सकते हो, ये एक चीज याद रखना। बाकी तो आपको बेसिकली आप गोल्डी पाई के थ्रू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स में। जीरोधा का कॉइन करके एक ऐप है, उसके थ्रू भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो अब हम जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको जानने जरूरी है, जो कि आपको दिखेंगे ऑन बॉन्ड्स। सो सबसे पहला टर्म जो कि आपको जानना जरूरी है जो कि फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट बॉन्ड।
मतलब जब कंपनी कोई बॉन्ड्स इशू करना चाहती है तो किस जो अमाउंट पे वो बॉन्ड्स इशू कर रही है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। जब फर्स्ट ट्रेड किया गया था बॉन्ड्स के द्वारा, दैट्स बेसिकली फेस वैल्यू। जैसे मान लो कंपनी अगर 10,000 का बॉन्ड इशू करना चाहती है, तो उसका जो इसका जो फेस वैल्यू हुआ वो 10,000 हुआ। नाउ सेकेंड टर्म जो कि कूपन रेट। अब कूपन रेट क्या होता है? कूपन रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कंपनी प्रॉमिस करती है आपको हर ईयरली देगी ऑन द फेस वैल्यू। जो बेसिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फेस वैल्यू पे मिलता है, दैट्स बेसिकली कूपन रेट। अब थर्ड चीज इज यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब देखो, वी ऑल नो कि बॉन्ड्स आर ट्रेडेबल एसेट्स, मतलब उसके प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगी। तो एट द पॉइंट जब आप बॉन्ड्स बाय कर रहे हो, तब से लेके टेन्योर तक आपको कितना इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा वो आपको यील्ड टू मैच्योरिटी में समझता है। मतलब मान लो 10,000 का बॉन्ड है और वो अगर 10,500 में करंट मार्केट प्राइस उसकी 10,500 चल रही है और आप तभी बाय करना चाहते हो, तो तभी यील्ड टू मैच्योरिटी आपको ये बताएगा कि 10,500 में अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको कितना इफेक्टिव रिटर्न्स मिलेगा उसके ऊपर, अगर आप उसको टेन्योर तक होल्ड करते हो तो। दैट्स बेसिकली यील्ड टू मैच्योरिटी। सो या अगर आपके पास कोई कैपिटल पड़ा हुआ है जिसको आपको 2 से 3 साल बाद यूज करना है, किसी मान लो वो फीस भरने के लिए हो सकता है, कुछ खरीदने के लिए हो सकता है, या किसी लिए, और आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है, तो गो एंड एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है आपको कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए और उसके साथ ही साथ आपको एक रिटर्न मिलने के लिए, और उसके साथ ही साथ आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं इसमें। तो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, सो गो एंड चेक इट आउट। अंटिल देन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो हिट दैट लाइक बटन, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियोस आपको हर हफ्ते मिलते रहे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, और कोई डाउट होगा बॉन्ड से रिलेटेड, कोई टर्म आपको समझ नहीं आएगा, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।